औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई है हमने, जिसके हम ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमने 6 क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़। क्विंटल लगेज, जैसे हम लोग ये क्विंटल जो है वो लगेज को मेजर करने का यूनिट है। तो फेयर क्या है, किराया। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो 3 क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं। पहली क्या है, फेयर। दूसरी क्या है, 12 क्विंटल लगेज। और तीसरी क्या है, डिस्टेंस 18 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच फेयर, यानी हमने फेयर फाइंड आउट करना है कि कितने रुपीज़ किराया लगेगा। तो इनको राइट कर लेते हैं पहले। अब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको हमने सपोज कर लिया, लेट द फेयर इज़ इक्वल टू एक्स। और रुपीज़ आगे इसलिए लिखा है क्योंकि किराया जो है वो रुपीज़ में ही मेजर करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने राइट कर लिया इसको। लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है फेयर, फिर आगे हमने वो जो क्विंटल लगेज था, सामान का जो यूनिट था, वो जाहिर है वजनी था, वेट ही होता है ना उसका, तो इसलिए हमने उसको वेट राइट किया। और आगे जो चीज़ थी वो डिस्टेंस थी, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। एरो लगाने के लिए क्या हम करते हैं, जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है उसको हमने हमेशा ऊपर की तरफ एरो लगाना है। तो इसलिए यहाँ से एक्स से 12 की तरफ एरो लग गया। अब हमने फेयर का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है वेट के साथ, और फेयर का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है डिस्टेंस के साथ। तो पहले वेट के साथ फाइंड आउट कर लेते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा या डायरेक्ट। पहले वेट कितना था, 12 के लिए अगर हमारा फेयर जो है वो 12 है, ठीक है। अगर अब हमने वेट जो है वो कम कर दिया 9, तो जाहिर है किराया भी जो है वो कम लगेगा। इसलिए इनका जो रिलेशनशिप होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा कि एक चीज़ के डिक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ हो रही है। अब हमने फेयर का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है डिस्टेंस के साथ। फेयर हमारे पास पहले 12 है और डिस्टेंस कितना है, 18 है। अब डिस्टेंस हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 20 डिस्टेंस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेयर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस जब कम हो गया तो फेयर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यानी एक चीज़ के डिक्रीज़ होने से एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए जो इनका रिलेशनशिप होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इसका एरो ऑलरेडी ऊपर की तरफ था तो इसका भी एरो ऊपर की तरफ ही होगा। राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इस फॉर्म में लेकर आने के लिए एरो की जो टेल है उसको हमने ऊपर राइट किया, आगे डिवीजन का साइन लगाया और साथ के 12, क्योंकि ये रेशो शो कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एक रेशो बना दिया हमने। फिर आगे आपने इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आपने इनको भी राइट कर लेना है 9/12, और आगे दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगा के 20/18। यहाँ पे 12 जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इन सब की कटिंग कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, 14 masons can build a wall 12 meter high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall 120 meters high in 7 days? तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन सी 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मेसन्स जैसे लेबर्स होते हैं, मेसन्स भी वैसे ही होते हैं। आगे क्या है, वॉल 12 मीटर्स हाई, यानी कि हाइट गिवन है। और फिर आगे क्या है, डेज है, यानी ये 3 चीज़ें आपको गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मैनी मेसन्स, यानी हमने इनकी तादाद बतानी है कि कितने मेसन्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसका हमने राइट कर दिया, लेट नंबर ऑफ मेसन्स इज इक्वल टू एक्स। अब मेसन यहाँ पे हमने राइट कर लिए, राइट डाउन। फिर उसके बाद वॉल की हाइट जो है वो राइट कर ली, और आगे जो डेज हैं वो राइट कर लिए। मेसन्स का रिलेशनशिप पहले हमने वॉल की हाइट के साथ फाइंड आउट करना है। पहले जो है वॉल 14 मेसन्स जो हैं वो 12 मीटर हाइट बनाते हैं वॉल की। अब अगर हमें वॉल की हाइट जो है वो 120 मीटर चाहिए तो मेसन्स जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, ताकि हमारा काम टाइम पे हो। तो इसलिए इसका रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा, क्योंकि वॉल की हाइट के साथ मेसन्स की भी नंबर ऑफ मेसन्स इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इसका रिलेशन डायरेक्ट होगा, एरो ऊपर की तरफ लगेगा। अब वॉल को स्किप कर देते हैं दरम्यान से थोड़ी देर के लिए। मेसन्स का और डेज का हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है।
पहले 14 मेसन्स 12 डेज़ काम करते थे। अब जब हमने नंबर ऑफ़ डेज़ कम कर दिया है, नंबर ऑफ़ डेज़ कम किया है, तो मेसन्स जो हैं वो हमें ज़्यादा चाहिए होंगे ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो। इसलिए इसका रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स होगा, यानी नंबर ऑफ़ डेज़ कम करने से नंबर ऑफ़ मेसन्स ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसका एरो जो है वो डेज़ का नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे राइट करने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपने एरो का जो टेल है वहाँ से आपने स्टार्ट किया, हेड वाली साइड नीचे रखी, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, आगे इनका रिलेशन राइट कर दिया क्रॉस के साथ। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 14 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस सब की कटिंग कर देंगे और नीचे हमारे पास 1 1 आ गया और ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बची 120 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 240 मेसन्स।